राम राम जी। मैं डॉक्टर कैलाश हरिद्वाल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल BSc MLT BNYS। दोस्तों, हर जगह आपको इलाज मिलता है, इलाज हो भी जाता है, नहीं भी हो पाता है। हर जगह चिकित्सक हैं, अस्पताल हैं, लेकिन मेरा इनसे हटकर एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त सोच रखता हूँ स्वास्थ्य की शिक्षा देने का। वो शिक्षा आपको कहीं भी नहीं मिलती है। एलोपैथिक चिकित्सकों से जो अपने इलाज करवाते हैं तो वो बोलते हैं साहब क्या खाएं पिएं, तो एक ही शब्द उन्होंने रट रखा है, सब कुछ खाओ। हर रोग में अलग अलग चीज़ों का निषेध होता है। निषेध उन चीज़ों का किया जाता है जिनसे अपने शरीर के अंदर खाने से रोग बने। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, भोजन ही औषधि है। जुखाम रोग बदलते मौसम का रोग है। जैसे मौसम में बदलाव होता है, सर्दी गर्मी, गर्मी से सर्दी, वैसे अपने मौसम के अनुसार शरीर में भी बदलाव होता रहता है। तो मेरा शुरू से है आदमी, मैं जो शिक्षा देता हूँ तो आजकल लोग कम ही ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे शिक्षा देने से चूक नहीं रहा हूँ। भोजन ही औषधि है। अगर अपन समय समय पर ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार भोजन का सेवन करें, ऋतु के अनुसार जो अपने को मिलती हैं अनाज, दाल, फल, वो ही अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती हैं, स्वास्थ्य को सुधारती हैं। अगर कोई शरीर में कोई रोग दोष भी प्रकट होने लगे तो उसको सेवन करने से दूर हो जाते हैं। वैसे भी नेचुरोपैथी का 5.5 साल की डिग्री की मैंने जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। उसका सार हमारे घर में पहले भी मिला हुआ था, फिर अचानक भगवान की देन से नेचुरोपैथी से ही मैं डॉक्टर बना। वैसे मैं BSc MLT भी कर चुका हूँ, तो उसमें भी सार लिखा है, रोगी को ज़रूरत है शिक्षण यानी शिक्षा की, न कि दवाइयों की। रोग आता है रोग उत्पादक आदतों से, ये कहा है डॉक्टर टिल्डन MD ने। इसका समझने का पर्याय मतलब ये है भाई, अपने बदलते मौसम में ख़ास तौर से खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पर पुराने समय में आदमी अच्छे जीवन इसलिए जीते थे कि जुकाम लग गया तो उसमें खान पान में जैसे छाछ, दही, ठंडा पानी, और ठंडा पानी बूंद भी न लगे शरीर पर, नाड़ा बंद, ऐसी चीज़ों से वो दूर हो जाते थे, उनका निषेध करते थे। जुकाम 7 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जुकाम पकने का अर्थ है शरीर के सारे बैक्टीरिया हानिकारक हैं, जो जीवाणु कीटाणु, वो नष्ट हो जाते थे। 4 महीने स्वास्थ्य अच्छा रहता था। अगर उसमें कोई चूक हो जाती थी, शरीर में कुछ मल दोष हो जाता तो वो फिर बदलते मौसम में उल्टिया दस्त के द्वारा शरीर क्रिया करके बाहर निकाल देता था। आज भी जो नेचुरोपैथी प्रकृति का जो सम्मान करते हैं, प्रकृति से के अनुसार चलते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। वैसे देखो, हमारे नेचुरोपैथी में ये बताया है भाई, इंसान की उम्र होती है 80 से 130 साल। 80 के पहले और ये मरते हैं, तो मैं इनको को मौत मानता हूँ। ये मेरे नाना जी भी कहा करते थे। अब वो 2018 में शांत हो गए कि को मौत को टाल सकते हैं, मौत को नहीं टाल सकते। तो मैं भी मौत को तो नहीं टाल सकता, लेकिन कई बार को मौत जो आई, समस्याएँ आई, मरणासन अवस्था में पहुंच गया, तो उससे मैं छुटकारा पाया। और नेचुरोपैथी की सहायता से पिता, दादा, नाना, नानी के ज्ञान देने से, संस्कार देने से कई लोगों की जान बचा चुका हूँ। और जान भी ऐसे जो हर जगह निराश होकर लौट गए थे। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, जिनका आपका नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से भी। और ये नहीं है भाई छोटे मोटे रोगों का इलाज किया है, मैं हर रोग का इलाज करता हूँ और किया है। तो वो मेरे रोगी आते हैं, पूछते पूछते आते हैं, कोई पहले ठीक होता है वो बेचता है। वैसे डायरेक्ट मैं प्रचार भी नहीं करता हूँ, प्रचार करने में मैं स्वाभिमान के खिलाफ भी समझता हूँ। लेकिन ये जो बातें बता रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छी बातें हैं। और मेरा जब तक अंतिम
तक दिमाग काम करेगा तो मैं स्वास्थ्य की शिक्षा देता ही रहूँगा। लोग मेरी शिक्षा को कम ग्रहण करते हैं, उसका मेरा कोई दुख नहीं है। मेरा अभियान में उसमें अवरोध नहीं मानता हूँ। आज आपको एक जानकारी देता हूँ जिसको कहते हैं मोटा अनाज में आते हैं, ये बाजरा, जौ, मक्का, कुटकी, कुट्टू। तो मैं आज कुट्टू के बारे में जानकारी दूंगा। कुट्टू मिलेट है जिसको अंग्रेजी में बक व्हीट कहते हैं और इसका लेटिन नाम है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। संस्कृत नाम है कोटू, पंजाबी में ओखला, अंग्रेजी में बक व्हीट, हिंदी, तेलुगु, मलयालम तीनों भाषा में कोटू कहते हैं। मराठी बंगाली में तीता है, तीतापहार कहते हैं। गुजराती कुट्टी, नो दारिनो कहते हैं। इसका गुण मधुर, रस कसाय, विपाक मधुर और वीर्य उष्ण होता है। ये इसके गुण होते हैं। कुट्टू में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, ऊर्जा, प्रोटीन, तांबा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, रेशा, लोह, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि। आज वीडियो 6-7 मिनट का हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद।